ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। शरीर निर्वाह देह में रहे और फिर तुरंत सेकंड्स में देह से न्यारा खुद को आत्मा समझना, तो देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। देह की स्मृति के बिना कर्म कैसे कर सकती है आत्मा? ना देह तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं बिगर देह की स्मृति के बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। बहुत अच्छी लाइन आज बाबा ने महावाक्यों में कही है। तो ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। गीत है, जाग सजनिया जाग। अब कौन सी सजनिया सोई है, कौन सी सजनिया को जगाना है? तो आत्मा रूपी सजनिया जो सोई हुई है अज्ञान काल में, उसे जगना है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तुम कौतुक देख लिया ना। बाबा कहते जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाबा कहते, बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। बाबा कहते, वह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। बाबा कहते वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है ना। बाबा कहते वहां ये भक्ति आदि शास्त्र आदि ये मंत्र और ये सब जो भक्ति काल में जो भी हमने किया वह सब थोड़े ना होता है ना। वहां तो प्रारब्ध प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब चिन्ह भी नहीं रहेंगे। बाबा कहते हैं भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। जो आत्माएं उस परमात्मा को पुकारती है ना, तो भगत हो गए वो, तो भगवान आकर के फल देते हैं। बाबा कहते बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है। जो भी बाबा के बच्चे बने हैं ना, उन्होंने जास्ती भक्ति की है। बाबा कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते जरूर जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह दिखे जाएंगे। अब सबसे जास्ती ब्रह्मा सरस्वती माँ की है ना, तो सबसे जास्ती सबसे फर्स्ट वही है ना। तो बाबा कहते हैं जो इस तरह से आत्माओं ने जास्ती भक्ति की तो जरूर तीखे भी जाएंगे, है ना, जास्ती तीखे जाएंगे। अब बाबा कहते हैं
आ जाएंगे तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है, देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से कर्म करते हुए बाप को याद करना है, उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर ना सके, यह तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें। बाबा कहते हैं समझना है, देख तो सकते नहीं है, ना ही परमात्मा को और ना ही आत्मा को। तो बाबा कहते हैं दोनों को समझना है, ईश्वर को और आत्मा को, परमात्मा को और आत्मा को, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है हम किस तरह से यह कर सकते हैं कि यह सब तो ठीक है कि देह बिगर हम कर्म नहीं कर सकते हैं। तो यह बाबा कहते हैं कि फिर बाबा को याद करना है, परंतु खुद को आत्मा समझें। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, है ना। बाबा कहते कर्म तो करना ही है, बाप की याद में बहुत मजा है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना, निरंतर याद में। अब भला आप कर्म करते हैं तो हर एक कर्म ऐसा तो नहीं होता ना जिसमें आपकी बुद्धि यहाँ वहां ना भागे। हाँ, कुछ एक है कर्म जो हम करते हैं तो बुद्धि हमें कंसंट्रेट नहीं रखा तो काम गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन हर काम में, जैसे अब रसोई में आप काम कर रहे हैं तो आप बुद्धि उस कंसंट्रेट रख के तो नहीं कर सकते ना। तो उस समय तो आप बाप की याद में रह सकते हैं। शरीर निर्वाह मात्र, आप कोई ऑफिस जाते हैं तो भी चलिए ठीक है, ऑफिस में आपको कंसंट्रेट रखना है तो। लेकिन घर में तो जब भी आप रास्ता चलते हैं, कहीं जाते हैं सफर के लिए, या घर में भी रह करके कुछ कर्म करते हैं, तो आपको याद तो रह सकती है, क्योंकि आपकी बुद्धि उस समय कहीं और रहती है। तो वो बुद्धि को परमात्मा के पास लगाना है, बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझे। इस तरह से बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए, है ना। देखिए बाबा सभी बच्चों की बातें जानते हैं। कोई किसी न किसी मनुष्य आत्मा के मन में ये संकल्प आते हैं, इसीलिए बाबा जो है अपने बच्चों का जवाब मुरली में देते हैं। आपको जरूरत नहीं है किसी मनुष्य आत्मा से पूछने की, आप मुरली ही ध्यान से सुन लीजिए तो आपको मुरली में ही सारे आंसर मिल जाते हैं। आज बाबा ने बहुत सारे मनुष्य आत्माओं के जो प्रश्नों के उत्तर मुरली में दिए हैं। बाबा कहते हैं देखिए चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। बिना भोजन के तो ये शरीर नहीं चल सकता, और ये शरीर नहीं रहेगा तो आप कैसे फिर परमात्मा को याद करेंगे, है ना। शरीर तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है देही अभिमानी बनना और देही अभिमानी हो रहना। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। देखिए बाबा कहते भी हैं पुण्य आत्मा और पतित आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है, यह तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो, कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। बाबा कहते उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है, और मिलता हमेशा ही मिलता है।
हर कल्प मिलता है। तो बाबा कहते हैं हमें वर्षा मिलना है और उनकी याद से भी कर्म विनाश होंगे, है ना। तभी तो याद का जौहर भरेगा, याद से ही, है ना, ज्ञान का जौहर आएगा और आप परिवर्तन कर पाएंगे खुद को। जब याद करेंगे तभी ना, तब तो बाप समान आप समान बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उस माशुक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है तो उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे। यह कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे, है ना। हम आत्माएं ये तन को आधार लेकर के संसार में पाठ बजाने आते हैं रंगमंच पर। हम मुसाफरी करने आते हैं ना, तो फिर वो मुसाफरी कभी ना कभी खत्म होती है, तो फिर हमें अपने घर भी जाना होता है। तो वो घर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वो बेहद का बाप ही जानता है, जो आकर हमें बताता है। तो हमें बाबा कहते हैं कि अपने घर भी जाना है और फिर जाकर वापस राजधानी में भी आना है, सुख धाम में आना है ना। तो बाबा कहते हैं वहां आएंगे राजधानी में। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। बाबा कहते कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते, है ना। बाबा कहते इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की ही बात है। भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके, कितना भी प्रयत्न करें। बाबा कहते हैं धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में तो जो सुख है वह मिल ना सके। अब किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, है ना। बाबा कहते किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, है ना। तो यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है। जानी जाननहार है मतलब कौन सी बातों का जानी जाननहार है? आत्माओं की गति, सदगति, कर्म, अकर्म, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बने, कैसे ये चारों युगों का चलता है, कैसे राजयोग, कौन आकर कौन सिखाता है, कौन हम आत्माओं के इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के जो है राज को जानता है ना। तो वो बीज रूप में स्थित जो परमात्मा है वही जानता है, उल्टे कल्प वृक्ष के तरह, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, लेकिन बाप जानी जाननहार है ना। तो इसका मतलब सबके दिलों का अंतर्यामी नहीं है कि आपके मन का जान जाएगा। वो तो जो फिलोसफर होते हैं, जो लौकिक जीवन में पढ़ाई करते हैं कि आपके मन को पढ़ सकते हैं, वो जानते हैं आपके मन की बातें। लेकिन परमात्मा तो हमारे इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानता है। लेकिन बाबा फिर भी बहुत चतुर सुजान है। जो बच्चे बाबा को सदा निरंतर याद करते हैं, बाबा उनके हर पल की खबर भी रखते हैं, है ना। उनका सब कुछ जानते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सबके दिलों को जानता है, ऐसा नहीं है। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं। बाबा कहते हैं हम तो रास्ता बताते हैं, है ना। उस पर आपको चलना नहीं चलना वो आपकी किस्मत है और नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं हम तो रास्ता बताते हैं आकर के, है ना।
बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है ना। तो इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमान बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्व दर्शन चक्रधारी भी तुम हो, अर्थात आत्मा का कैसे चक्र 84 का चलता है, तो हम आत्माएं ही अपने स्व का दर्शन करते हैं, है ना। हम इस प्रकृति तख्त पर विराजमान कैसे हम पूज्य थे, कैसे उस पूज्य मंदिर में हम, जो पावन मंदिर में हम आत्माएं कैसे पुजारी बन बैठे, कैसे हम पूज्य अवस्था में रहते हैं, कैसे हम सतो प्रधान अवस्था में आत्माएं बैठती हैं इस मंदिर में, है ना, शरीर रूपी मंदिर में, फिर वही कैसे पुजारी बनती हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है तुम्हारा कहना चाहिए कि स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। तो इस तरह से बाबा हमें सारी बातें समझाते हैं कि तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। बाबा कहते वो थोड़े ना ऐसे हाथ में लेकर के, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में शंख, एक हाथ में इस तरह से डमरू आदि रख करके घूमते रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको शंख आदि नहीं है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है, जो संगम युग पर ही ये जो शास्त्र आदि की बातें हैं, चाहे वो गदा है तो गदा वजन आपके विकारों पर रखा ताकि आप जो है विकारों में वापस ना जा सके, है ना। अंगद का भी आपने सुना होगा। तो वो जो अंगद था अटल अचल स्थिति में स्थित था, इसीलिए कोई भी विकारी मनुष्य आत्मा का बल, बाहुबल उसके पैर को हिला नहीं सका। तो ऐसे उसका पैर उधर जमा हुआ था, क्योंकि कोई भी उसे अपनी स्थिति से डगमग नहीं कर सकता, है ना। इस तरह से जो भी अष्ट शक्तियां हैं वो अष्ट जो है शस्त्रों में दिखा दी गई हैं, जबकि आत्माओं का ही वो अष्ट शक्तियां हैं। इस तरह से शंख आदि सब यहाँ की ही बातें हैं। बाबा कहते हैं कोई स्वदर्शन चक्र किसी की उंगली में फिरता नहीं रहता, क्योंकि वहां कोई दुख की बात नहीं है। कंसपुरी से ही कहते हैं, यह ही हम आत्माओं में जो आसुरी अवगुण है, जो आसुरी हैं आत्माएं बन गई हैं तमो प्रधान, उन आत्माओं को ही अपने इस स्वदर्शन चक्र से और अपने इस ज्ञान से उन सबको क्या करना है, खत्म करना है ना। मतलब इस योग अग्नि में सब चीजों को दग्ध करना है ना, याद से बाबा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से देवताओं को शंख आदि नहीं, यह शंख आदि यहाँ ही ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो, जब ये ज्ञान देते हैं तो लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं है, ये गुप्त है ना। तो बाबा कहते हैं टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? बाबा कहते हैं यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। इसमें कोई शंख अनहद कहते हैं ना, बच्चा जब केजी में पढ़ता है तो उसे बहुत जोर जोर से ABCD और A पढ़ता है। फिर धीरे धीरे जब बड़े क्लासेस में आता है तो उसका तरीका बदल जाता है। फिर जब कॉलेज आदि में आता है तो एकांत में जाकर के, फिर एकांत में जाकर बिल्कुल एक दिन एकदम साइलेंस प्लेस में जाकर के पढ़ाई करते हैं, है ना। तो वो जो मुख से बोलना नहीं, यहाँ तो परमात्मा जो भी है, तो इसमें कहते हैं कि सिर्फ तुमको मन बुद्धि के विमान में बैठना है, परमात्मा के महावाक्यों को याद करना है, उनका स्वरूप बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। बस इतनी सी बात है। परमात्मा को समझना, आत्मा को समझना और उस ईश्वर को याद करके उसके गुणों को धारण करना और अपने को परिवर्तन करना, है ना। स्व का दर्शन करते हुए अपने में जो है वो 7 गुणों को धारण करना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि तुम थोड़े ना इस तरह से लगाएंगे, है ना, लाउड स्पीकर। वह तो बाबा कहते सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, तो तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए।
वह भी आगे चल काम में आएगा। बाबा कहते तुमको सोचना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए तो फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए, है ना। बाबा कहते भारत तो अविनाशी अखंड है ना, इसका कभी भी विनाश नहीं होता, अविनाशी खंड है। खाली तो होता नहीं, ना तो परम धाम खाली होता ना और ये ना ही ये धाम खाली होता, आना जाना लगा रहता है। बाबा कहते हैं इस तरह से खाली तो होता नहीं है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं, बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी होगा, है ना। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं बाबा सर्व का सदगति दाता है, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए, है ना। तो आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्यों याद आती है? क्योंकि आत्मा का घर शांति धाम है। शांति धाम आत्माओं का घर है ना, तो बार बार वो अपने घर को याद करती है ना। आप देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप भल रात में जो 24 आवर्स के लिए एक ऐसा लग्जरी होटल में आप स्टे करते हैं और वो लग्जरी होटल में आपको इतना फैसिलिटी देते हैं कि आपने पहले कभी वो फैसिलिटी को देखा भी नहीं और ना ही उनका आपने लुत्फ उठाया, लेकिन फिर भी जो आपको अपने घर में फ्रीडम रहेगा, जो आपको घर में आपको फील होती है फ्रीनेस, है ना, जो फ्री फील करते हैं आप घर में, उतनी स्वतंत्रता आप उस लग्जरी होटल का खाना खा के, लग्जरी बेड का इस्तेमाल करके, उन सुविधाओं को आप इस्तेमाल करके महसूस नहीं करेंगे जो महसूस आपको अपने घर में होगा, फ्रीडम। तो इसी तरह से ये आत्मा बार बार इसीलिए शांति और प्रेम का जो है मांग करती है, क्योंकि आत्मा का वह निज गुण है। तो इसीलिए बार बार वो मांगती है, क्योंकि आत्मा बच्चा ही है जो प्रेम और सुख शांति आनंद ही चाहती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी है तो आत्मा शांति धाम की रहने वाली है ना, इसीलिए तो घर किसको याद नहीं आएगा, याद किसको नहीं रहेगा, याद तो रहेगा ना। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं, और कई बार ऐसा हुआ भी। एग्जाम्पल के लिए मेरी लौकिक मदर इन लॉ ही हमारे दूसरे कंट्री में गल्फ में एक्सपायर हुई थी, उन्होंने देहांत हुआ था। तो फिर उन्होंने जो आखिरी बात कही थी कि मुझे वहां जाना, अंतिम हमारा वहीं होगा, तो हम उन्हें इंडिया लेकर के गए है ना। तो अपने जन्म स्थान में तो नहीं, जहाँ भी वो चाहते हैं वहां ले जाते हैं ना, क्योंकि उनकी मनसा रहती। तो बाबा कहते हैं जब विलायत में कोई मरता है या मर तो चाहते हैं ना कि अपनी भूमि में ले जाएं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख को मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता है ना। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया जाता है ना, कर दिया है। तो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम है ही, बाबा कहते हैं, दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे तुम जानते हो? शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। बाबा कहते हैं शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। यह तो है ही दुख धाम। बाबा कहते हैं बाहर से सब भरपूर दिखते हैं, लेकिन अंदर से सब खाली है, एकदम
खोखले हैं। नाव जैसे जब तक नाव अंदर से खोखली नहीं रहती तो पानी में बहती नहीं है ना, ऐसे ही हमारा ये आडंबर है, सब कुछ बाहर दिखने का, अंदर से कोई भी भरपूर नहीं है, किसी न किसी बात में फंसे हुए हैं, उलझन है, बीमार हैं, शांत नहीं है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि यह सब जो चीजें हैं ना, तो यह तो है ही दुख धाम, है ना। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ किस जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, फिर भी लोग मरने से डरते हैं। 100 वर्ष की आयु भी हो जाए लेकिन मरने का तो नाम भी नहीं लेते हैं, है ना। तो पापा कहते हैं सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा या शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, बस इतना ही वहां रहता है। और यह ज्ञान प्रायः लोप होकर के सिर्फ संगम पर ही वापस आपको कल्प के बाद ही मिलेगा, इसी समय, इसी संगम युग में। बाबा कहते हैं सतयुग में आत्मा का ज्ञान है कि हम यह आत्मा और शरीर छोड़ दूसरा जन्म ले लेंगे। जब शरीर की आयु 150 वर्ष हो जाती है तो बूढ़े नहीं होते हैं, उधर फील होता है कि अब हमारी उम्र हो गई, अब हमें नया कपड़ा लेना है, वहां कोई बीमारी आदि नहीं होती ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहां सुख ही सुख है ना। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अब तुमको रोशनी मिली है। बाबा कहते हैं तुम अज्ञान नींद से जागे हो, सभी सजनियों का साजन है एक माशूक, हम सब आशिक। एक बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सर्व गुरुओं का सदगति दाता, एक ही सत्य पिता सत्य गुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूँ, गति के बाद सदगति होती है। बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है और आए और गए। बाबा कहते जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं, ब्रह्मा मुख से। बाबा कहते हैं शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं ना। बाबा कहते ऊपर में कोई क्या ज्ञान अमृत रखा हुआ है जो वहां जा करके पी लेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही दुनिया, यहाँ ही ये शरीर लेना है, यहाँ ही आना है, तो फिर वहां जाकर करने का क्या है? वहां क्या कुछ रखा है? बाबा कहते गवर्नमेंट भी कितना प्रबंध करती है, कितना खर्चा करती है। तो तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। बाबा कहते 2-3 मास यात्रा करते हैं, है ना। 3 मास की यात्रा रहती ना, परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाबा कहते बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए। बाप बैठ सुनाते हैं ना, नहीं तो अटेंशन जाता है,
शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा कर रहे हैं, लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो, हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती हैं, मन से मन की बातें, है ना। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो, हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता, है ना। तो अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बस इतना ही। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती। बाबा कहते हैं इस तरह से वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी, है ना। तो तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं। अधर कुमारी वो होते हैं जो ग्रस्त में रहकर विवाह के बाद, विकारों में गिरने के बाद परमात्मा से लगन लगा करके बाबा के बनते हैं, है ना। तो उससे अधर कुमारी, और कन्याकुमारी जो बाबा के बच्चे थोड़े कन्या के समय ही हो जाती हैं, है ना, तो वो कन्याकुमारी। बाबा कहते हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी, तुम जानते हो हम ही बनते हैं, हम सब हैं ब्रह्म कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्म कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं, है ना। युगल कहते हैं ना, कितने हैं लाखों जो बाबा के बच्चे बने हैं दोनों युगल। तो बाबा कहते तुम्हारा ही याद प्यार है, बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बाबा कहते हैं अर्थ सहित यह देलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो देलवाड़ा मंदिर में मैंने तो देखा नहीं, लेकिन बाबा ने मुरली में कई बार उसका पूरा डिटेल बताया है कि ऊपर में स्वर्ग दिखाते हैं, फिर नीचे में वो दिखाते हैं, ऐसे कहना चाहिए कि योग करते हुए दिखाते हैं, है ना। तो जो ऊपर में इसीलिए क्योंकि जब देवी देवता थे तो उस समय कोई भी विकारी मनुष्य आत्मा नहीं रहती, है ना। देवभूमि में कोई विकारी आत्माएं कदम नहीं रख सकती ना। ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग ऊपर में रहेगा, ऊपर में स्वर्ग रहेगा तो हम इतना बड़ा शरीर लेकर के तो बादलों में नहीं रह सकते ना, दुनिया नहीं बसा सकते, दुनिया यही ही है, यहाँ ही है। फिर जड़ चैतन्य, जड़ जड़ीभूत शरीर हो जाता है, हर शरीर को ही सब समझते। फिर हम चैतन्य आत्माएं हैं, शक्ति जो बाबा ने ज्ञान दिया है, तो हम शरीर खुद को नहीं समझते, आत्मा समझते हैं ना, चैतन्य शक्ति। लेकिन हमारा ये शरीर पूज्य नहीं होता क्योंकि ये पतित तन है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, ज्ञान और योग का पूरा पूरा टेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्मयोगी भी बनना है। दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज जो सब मिल गई है उनके पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहें, यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेंगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भाव के वरदानी। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे, है ना। ओम शांति, ओम शांति।